अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पाक न्यूज़ कोशिश करता है मैक्सिमम इवेंट्स कवर करने की। हम एक्सपर्ट्स को दावा देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रएच खुर्रम जो कि ब्यूरो हैं सिंध पाक न्यूज़ के। उनसे समझते हैं एग्जीबिशन में आए और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर, आपकी दुआएं चाहिए। आप कैसे हैं? खुर्रम साहब, आप ब्यूरो हैं पाक न्यूज़ सिंध के, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज ये इवेंट इस वक्त कराची में हो रहा है और ये एक एजुकेशन एक्सपो जो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमारे दोस्त हैं दानिश भाई, जिनकी एक कंसल्टिंग कंपनी ने ये इस वक्त आपको कोई 20 यूनिवर्सिटीज़ जो टर्की की है वो यहाँ मौजूद है, वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे वो मुख्तलिफ़ फैकल्टी में जिसमें बच्चे मास्टर्स, ग्रेजुएशन और पीएचडी करना चाहते हैं, उनसे डायरेक्टली इंट्रैक्शन हो रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप दे रही है, उसकी फ़ीस क्या है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं समझता हूँ कि कराची के बच्चों को एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे कराची में रहने वाले बच्चे फ्यूचर में इस शहर के लिए कुछ करेंगे वहाँ से पढ़ के आने के बाद। कौंसल जनरल तुर्किश से भी आपकी मुलाकात हुई, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था इस एग्जीबिशन को देखते हुए? क्योंकि जो नए काउंसिल जनरल कराची आए हैं, अभी उनको 1 महीना ही हुआ है, तो उनसे जो यहाँ गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए और इंशाअल्लाह फ्यूचर में टर्किश काउंसलेट कुछ इस तरह का बड़ा कल्चरल एक्सचेंज और मीडिया एक्सचेंज पे काम करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सर।